Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। हर ओर हर एक पार्टी ने अपना अपना जोर लगाना शुरू कर दिया है कि कैसे भी करके लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की जाए। इसी बीच वार पलटवार का भी सिलसिला तेज हो गया है। वहीं चुनाव से ठीक पहले पूरा दमखम झोंक देने वाले अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल बीजेपी अखिलेश यादव के खिलाफ निर्वाचन आयोग पहुंच गई है। भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को निर्वाचन आयोग से मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयानों और विदेश में कुछ लोगों की हत्या में भारत की संलिप्तता के निराधार दावों को लेकर उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लेने की बात कही। पहले आपको सुनवा देते हैं कि आखिर अखिलेश यादव ने ऐसा क्या कहा था जिसे लेकर बीजेपी चुनाव आयोग के पास सीधा पहुंच गई। जो घटना हुई वो शॉकिंग के लिए और पूरे परिवार के लिए और आम जनता के लिए, और तब बहुत ज्यादा शॉकिंग है कि मुख्तार अंसारी ने खुद कहा कि उसको जहर दिया जा रहा है और वही बात सामने आई। हमें उम्मीद है कि सरकार सच्चाई सामने लाएगी और परिवार को न्याय मिलेगा। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से इंस्टीट्यूशंस में भरोसा कम हुआ है। हमने आपने उत्तर प्रदेश में देखा है लोग अपने न्याय के लिए आत्मदाह तक कर रहे हैं, तहसीलों में जान गई, मुख्यमंत्री आवास तक और जाकर के आत्मदाह किया है। मुख्यमंत्री आवास हो, मुख्यमंत्री की ऑफिस हो, जेलों में जान गई, थानों में, अस्पतालों में और कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। आखिरकार सरकार क्या चाहती है और सरकार का काम करने का तरीका क्या है? इसीलिए हमारा मानना है, समाजवादियों का मानना है कि न्याय हो और सच्चाई सामने आए। आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, संजय मयूख और ओम पाठक सहित पार्टी के नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने अखिलेश यादव के खिलाफ निर्वाचन आयोग में एक शिकायत दर्ज कराई और उन पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप लगाया। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में अरुण सिंह ने अखिलेश यादव को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए आप भी। वह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन हार के हताशा में इस प्रकार का अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा क्या कहें। पहले भी 2016 में दो लड़के एक साथ हुए थे, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी। जनता ने रिजेक्ट कर दिया। भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जो है 325 सीटें जीते उत्तर प्रदेश में। अब इस चुनाव में जब समाजवादी पार्टी को हार सामने दिख रहा है तो मुख्तार अंसारी की जो मृत्यु हुई है उसको क्या कहना शुरू कर दिया कि जेल में जहर दिया गया। तुम्हारे पास कौन सा ऐसा तथ्य है कि इस प्रकार से बात कर रहे हो? लोगों की भावना भड़काने का काम कर रहे हो। चुनाव का समय चल रहा है, इसलिए समाजवादी पार्टी चुनाव के समय किसी लोगों के धार्मिक भावनाओं को भड़का करके चुनाव का माहौल खराब करना चाहती है। हमने चुनाव आयोग से मांग किया है कि इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करिए और यह कई धाराओं का, इंडियन पेनल कोड का उल्लंघन है। शांति व्यवस्था इसे खतरे में आएगी क्योंकि तथ्य सामने नहीं जा रहे हैं, वह लोगों को भड़का रहे हैं। और जब समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता अखिलेश कहते हैं तो उनके साथ कई नेता इस प्रकार से बातें कर रहे हैं, इसलिए तुरंत इसको रोका जाए। दूसरा, यह कहना कि विदेशों में भारत सरकार के द्वारा विदेशों में हत्याएं कराई जा रही है, यह किस प्रकार की बात कर रहे हैं? देश के बारे में इस प्रकार से अपमानजनक बात करना, संदेह पैदा करना। कभी राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी अगर जीत जाएंगे तो राज्यों का टुकड़ा हो जाएगा, डराते हैं मतदाताओं को। अब अखिलेश यादव जी भी यही कह रहे हैं कि बाहर अमेरिका में और अन्य देशों में
हत्याएं कराई जा रही है। इस प्रकार का जो बात करना, जो हमारे लोकतांत्रिक देश, लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है, इन पे कार्रवाई शीघ्र से शीघ्र करना चाहिए चुनाव आयोग को, और नहीं तो ये सिलसिला चलता रहेगा। तो चुनाव से पहले ही बीजेपी ने अखिलेश यादव के खिलाफ निर्वाचन आयोग पहुंचकर अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ाने की भरसक कोशिश करना शुरू कर दिया है। देखना होगा कि निर्वाचन आयोग की तरफ से इस मामले में क्या एक्शन लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।